गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग जेडएनएस के बारे में पढ़े थे, तो जेडएनएस का एक बचा हुआ पॉइंट है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। जेडएनएस में देखिए क्या कहा गया था कि जिंक को रखा गया था अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो जिंक था, जिंक उपस्थित है, ये जो Zn+2 है कैटाइन और ये जो S-2 है एनाइन, ये है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। थोड़ा गौर से सोचिएगा, ये Zn+2 कहाँ है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा बताइए, वो चार गोले के बीच में रहेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड किसे कहते हैं? तो वो वॉइड जो चार गोले से घिरा हुआ रहता है उसी का नाम होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। और Zn+2 को रखा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसका मतलब Zn+2 कितने गोले से घिरे होंगे? चार गोले से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। और देखिए यहाँ पे रेशियो बता रहा है 1 ZnS, यानी जिंक अगर 1 तो सल्फर भी 1, जिंक अगर 1 तो सल्फर भी 1, यानी जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो सल्फर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। तो ये दो लाइन आप इस ZnS वाले में आप नोट कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या चीज़? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 4, और इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2 बराबर ये भी कितना था? 4। ये दोनों किस केस में? तो ZnS में, जिंक ब्लेंड में। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया जाए। इसको हम मिटा देते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम नया टॉपिक का स्टडी करेंगे, नाम इसका है CsCl, सीजियम क्लोराइड। इसको मिटा दिया जाए, नोट कर लिए होंगे आप। अब देखिए यहाँ से CsCl टाइप स्ट्रक्चर की हम बातें कर रहे हैं। CsCl का स्टडी हम किस प्रकार से करते हैं, ये देखिएगा, हेडिंग डालेगा CsCl टाइप स्ट्रक्चर। CsCl टाइप स्ट्रक्चर। अब CsCl टाइप स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक आयनिक कंपाउंड होते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि हमें 5 कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। NaCl, CsCl, ZnS, Na2O, CF2, ये 5 कंपाउंड हमारे सिलेबस में होते हैं। और पाँचों में से कुछ भी, कैटाइन कहाँ रहता है, एनाइन कहाँ रहता है, कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और पूछा भी गया है कई बार, मेन में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं, एडवांस में पूछे गए हैं। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा, मैं 5 जो कंपाउंड पढ़ाऊँगा तो उसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए CsCl टाइप स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है कौन? CS+ और यहाँ पे कौन है? Cl-। CsCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड जब भी है तो टूटेगा, तो किस में टूटेगा? कैटाइन में, और साथ में क्या टूटेगा? एनाइन में। और आप जानते हैं कि कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कौन है? कैटाइन है, और निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कौन है? एनाइन है। ये तो आप समझ रहे हैं। और ये अगर कैटाइन है तो आप खुद से सोचिए, एनाइन गड्ढा बनाता है, वॉइड में बताए थे, एनाइन गड्ढा बनाता है और कैटाइन उस गड्ढा में घुस जाता है। तो यहाँ पे खासियत क्या होता है कि ये जो एनाइन होते हैं, इस एनाइन को रखा जाता है कहाँ पे? एट ऑल द कॉर्नर्स। ये एनाइन रखे जाते हैं कहाँ पे? एट ऑल द कॉर्नर्स। एनाइन को रखे जाते हैं सभी कॉर्नर पे। और कैटाइन कहाँ पे उपस्थित होता है? तो कैटाइन इन बॉडी सेंटर वॉइड। अब देखिए गौर से, एनाइन रखा जाता है एट ऑल द कॉर्नर्स, और कैटाइन कहाँ रखा जाता है? एट बॉडी सेंटर वॉइड। तो आप सोचिए, सारे कॉर्नर पे एनाइन है। याद रखिएगा, पोजीशन याद रखना पड़ता है, पोजीशन से भी क्वेश्चन आते हैं। सारे कॉर्नर पे किसको रखा गया? एनाइन को। और फिर से बॉडी सेंटर वॉइड, बॉडी सेंटर वॉइड कहाँ बनता है? एग्जैक्टली कमरे के बॉडी सेंटर पे बनता है। तो बॉडी सेंटर वॉइड में किसको रखा गया? कैटाइन को।
तो अब हम ये पता करते हैं कि आखिर टोटल Cl माइनस की संख्या कितना होगा एक यूनिट सेल में, और टोटल Cs प्लस यानी कैटायन की संख्या होगा CsCl यूनिट सेल में। अब एक बात सोच के बताइए, यहाँ से पहले मैं एक बात नोट कर देता हूँ। यहाँ से हमारा पॉइंट बनता है क्या चीज़, नंबर ऑफ एनाइन। एनाइन कहने का मतलब Cl माइनस आयन इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में Cl माइनस की संख्या कितना है, तो बताइए Cl माइनस रखा गया है कॉर्नर पे, तो एक कोना का योगदान होता है 1/8, तो 8 कोना का योगदान हो जाएगा 8 गुना 1/8, यानी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। यानी हमारे एक यूनिट सेल में टोटल Cl माइनस की संख्या कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब देखिए फिर से अगला लाइन, यहाँ पे हम फिर से अगला पॉइंट बना रहे क्या चीज़, नंबर ऑफ कैटाइन। बताइए कैटाइन में कौन होता है, तो Cs प्लस होता है इन 1 यूनिट सेल। यानी कैटाइन की संख्या एक यूनिट सेल में कितना होता है, तो बताइए यहाँ पे है कैटाइन। कैटाइन कहाँ रखा गया है, बॉडी सेंटर वॉइड पे, तो बॉडी सेंटर वॉइड की संख्या यूनिट सेल में कितना होता है, एक ही होता है, एक ही रखता है। तो इसलिए Cl माइनस रखा गया कॉर्नर पे, इसका मतलब एक कोना में 1/8, तो 8 कोना में बनेगा 8 गुना 1/8, यानी कट के आ जाएगा 1। यानी एक यूनिट सेल में Cl माइनस की संख्या 1 हो जाता है। और इसी प्रकार से Cs प्लस यानी कैटाइन की संख्या अगर चूज करेंगे तो कैटाइन रहता है हमारा बॉडी सेंटर वॉइड पे, कैटाइन रहता है हमारा बॉडी सेंटर वॉइड पे, तो बॉडी सेंटर की संख्या 1 होता है, इसलिए Cs प्लस की संख्या 1 हो जाता है। अब देखिए Cs 1 Cl माइनस 1, यहाँ पे देखिए एक लाइन छोटी सा लाइन है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, Cs और Cl, गौर से सोचिए तो ये 1 प्लस और 1 माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए गौर से Cs की संख्या कितना है, 1 है, तो Cs की संख्या 1 है, Cl की संख्या कितना है, 1 है, तो Cl की संख्या भी 1 है। अब बताइए एक एक तो कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन ले लिया तो ये अलग हो गया, तो Cs Cl बच जाएगा। और एक बताइए कॉमन लेकर के भी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cs Cl। अब बताइए इसको आप Cs Cl लिखो या Cs1 Cl1 लिखो, बात क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि Cs Cl के यूनिट सेल में, मतलब Cs Cl का अगर यूनिट सेल लिया जाए तो उस Cs Cl के यूनिट सेल में कितने फार्मूला यूनिट होते हैं, मात्र एक फार्मूला यूनिट होते हैं Cs Cl के। जैसे आप देख रहे थे कि ZnS के यूनिट सेल में, एक ही यूनिट सेल में 4 ZnS पॉसिबल होते हैं, 4 फार्मूला यूनिट पॉसिबल होते हैं। Z का वैल्यू उसके लिए 4 आ गया था, मतलब 4 जिंक ZnS मॉलिक्यूल पॉसिबल था एक यूनिट सेल में। लेकिन यहाँ पे Cs Cl के कितने मॉलिक्यूल पॉसिबल है, एक ही मॉलिक्यूल पॉसिबल है। मतलब इस लाइन को हम नोट करेंगे कि ओनली 1 फार्मूला यूनिट, only one formula unit of CsCl in 1 यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल में ओनली 1 फार्मूला यूनिट, केवल एक फार्मूला यूनिट होता है, यही हमारा फार्मूला यूनिट है। तो एक यूनिट सेल में केवल एक फार्मूला यूनिट पॉसिबल होता है CsCl का। चलिए आप इस सभी लाइन को समझ गए होंगे। एक बार मैं बता देता हूँ कि CsCl टाइप कंपाउंड स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, और ये आयनिक कंपाउंड टूटता है किसमें, कैटाइन और एनाइन में। एनाइन को रखा गया यहाँ पे, कहाँ पे रखा गया है, सारे के सारे कॉर्नर पे, इस पोजीशन को ध्यान रखिएगा। और कैटाइन रखा गया है इन बॉडी सेंटर वॉइड, मतलब बॉडी सेंटर वॉइड पे रखा गया है। तो अगर हम एक यूनिट सेल में टोटल एनाइन कितना है और एक यूनिट सेल में टोटल कैटाइन कितना है, अगर इस बात को पता करना है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ एनाइन यानी Cl माइनस इन 1 यूनिट सेल कितना होगा। तो एक कॉर्नर से आता है 1/8, तो 8 गुना से होगा 8 गुना 1/8, कैंसिल होकर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से नंबर ऑफ कैटाइन यानी Cs प्लस की संख्या इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में Cs प्लस की संख्या कितना होगा, तो Cs प्लस आपका जो कैटाइन है वो कैटाइन रखा गया कहाँ पे, केवल बॉडी सेंटर वॉइड पे रखा गया है। और आप जानते हैं कि बॉडी सेंटर वॉइड की संख्या कितना होता है, मात्र 1 होता है। तो इस प्रकार से Cs की संख्या भी 1 आ गया, Cl माइनस की संख्या भी 1 आ गया, Cs का संख्या 1, Cl माइनस का संख्या 1, और 1 प्लस 1 माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि एक अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ आता है, तो इसका मतलब ये CsCl मॉलिक्यूल की संख्या एक यूनिट सेल में कितना होता है, मात्र 1 होता है। उसी लाइन को मैंने लिखा है ओनली 1 फार्मूला यूनिट, केवल एक फार्मूला यूनिट, मतलब एक मॉलिक्यूल पॉसिबल होते हैं CsCl का एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में एक मॉलिक्यूल पॉसिबल होता है। जल्दी इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। नोट कर लिए।
चलिए मिटा दे, क्या हो गया नोट? चलिए नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए एक लाइन, हम यहाँ से CH/Cl की संख्या के बारे में बात करें तो CH/Cl की संख्या मात्र 1 आ गया था। देखिए अब अगर हम एक लाइन और सोचें कि CH+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो सोचिए CH+ कहाँ रखा गया है? बॉडी सेंटर पे। और ये बॉडी सेंटर कितने कॉर्नर से घिरे होते हैं? 8 कोने से, 4 कोना ऊपर से, 4 कोना नीचे से। हालांकि आप समझ रहे होंगे इस बात को, हमें लग रहा है कि एहसास कर रहे होंगे, BCC बोर्ड में पढ़े होंगे कि देखिए यहाँ बीच में जो येलो वाला है वो है CH+, और कॉर्नर पे जो है वो कॉर्नर पे कौन है? Cl-। ऐसा है। इसका मतलब ये CH+ 8 Cl- से घिरे हैं, 4 Cl- ऊपर चारों कोना में है और 4 Cl- चारों नीचे कोना में है। इसका मतलब टोटल 8 Cl- से घिरे हैं। हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, क्या चीज़? ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CH+ इन CH/Cl। तो CH+ कितने कोने से घिरे हैं? 8 कोने से घिरे हैं, बॉडी सेंटर पे होते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8। अब देखिए रेशियो CH/Cl का 1:1 है। CH/Cl का इस कंपाउंड में देखिए रेशियो 1:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए? 8 है। तो इस प्रकार से हम ये भी निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे आप सोचना चाहते हैं तो सोचिए, कॉर्नर पे Cl- है और ये Cl- हमारे बॉडी सेंटर के CH+ को टच करता है। थोड़ा सोचिएगा ये लाइन। हालांकि ऑनलाइन में इस लाइन को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी समझ रहे हैं हमारी बातें तो आप सोच सकते हैं कि Cl- रखा गया है कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे रखा गया है CH+, और ये Cl- इस CH+ को टच करता है। तो जैसे ये Cl- हमारे कमरे के कैटाइन को टच कर रहा है, हमारे बॉडी सेंटर के एटम को टच कर रहा है, उसी प्रकार से ये कोना तो 8 कमरे में गया होगा और 8 कमरे में अपना अपना बॉडी सेंटर होगा। इसका मतलब जैसे ये मेरे बॉडी सेंटर को टच किया, वैसे ये मेरे पीछे वाले कमरे के बॉडी सेंटर को टच किया, वैसे ये हमारे बाएं वाले बॉडी सेंटर को टच किया, वैसे ये हमारे बाएं के पीछे जो कमरा है उसके बॉडी सेंटर को टच किया। तो वाकई में 4 कमरा नीचे में है उसके बॉडी सेंटर को ये कोना टच करेगा, और 4 कमरा ऊपर में है उसके बॉडी सेंटर पे जो कैटाइन रखा हुआ है उसको भी ये Cl- टच करेगा। इसका मतलब इस Cl- को भी 8 कैटाइन का रगड़ा मिल रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- इन CH/Cl बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये लाइन आप समझ गए कोऑर्डिनेशन नंबर का। चलिए इस लाइन को नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। पूरे कंसेप्ट को अब हम मिटा रहे हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। मिटा दिया जाए ये तो आपका नोट गया हुआ है। CH/Cl का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश किया जाए तो देखिए ये ऐसे कॉर्नर पे Cl- है, तो Cl- यहाँ भी है, यहाँ भी है Cl-, 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 और यहाँ भी है Cl-, और यहाँ भी है Cl-, और बॉडी सेंटर पे कौन है? तो CH+। बस ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा कि सारे कॉर्नर पे Cl- रहेंगे, मतलब एनाइन रहेंगे, और उसके बॉडी सेंटर में कौन रहेगा? कैटाइन रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH/Cl का स्ट्रक्चर। अब देखिए एक लाइन, अब अगर
CH के यूनिट से एक यूनिट सेल में टोटल मॉलिक्यूल की संख्या, फार्मूला यूनिट की संख्या कितना होता है? 1 होता है, आपको बताए थे यहाँ पे। अच्छा, हम अगर इसका डेंसिटी का बात करें, मिटा दिया जाए तो डेंसिटी के बारे में आप एक लाइन तो जानते ही हैं, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। ये डेंसिटी हम अब जल्दबाजी में लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आप एससीसी में जाके देखिए डेंसिटी, बीसीसी में, एफसीसी में, हेक्सागन में, सब में डेंसिटी डिराइव करके दिया गया है। मास, तो मास के लिए क्या होता है? Z गुना M बटा Na, जहाँ पे Z होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ होगा, क्योंकि आप यूनिट सेल में लगा रहे हैं, पूरे यूनिट सेल में मॉलिक्यूल, CH मॉलिक्यूल के बारे में बातें कर रहे हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल की संख्या तो एक ही होता था, तो Z का मान तो 1 हो जाएगा, और M होता है मोलर मास, Na होता है एवोगाड्रो नंबर, और AQ यहाँ पे जो है ये क्यूब के भुजा की लंबाई है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या चीज़ बताइए? Z का मान कितना होगा? 1 गुना M रहेगा ऊपर और Na आ जाएगा नीचे, Na आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा AQ। हो गया इसका डेंसिटी। इस तरीके से फटाफट इसको नोट कीजिए इसका स्ट्रक्चर और इसका डेंसिटी। अब हम इस CHCl का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि CHCl में कितना % जगह कैटाइन छेकता है और कितना % जगह एनाइन छेकता है, अगर ये बात पूछा जाए तो बड़े ही कठिन क्वेश्चन अपने आप में बन जाते हैं, बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट इसके आ जाते हैं। सोचिएगा, हम लिखते हैं क्या चीज़, तो लिख रहे हैं आपका पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बट्टा क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोलिए या क्यूब बोलिए, बात बराबर है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के द्वारा कितना जगह छेका गया। अब देखिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल, आप एक बात तो जानते हैं कि मॉलिक्यूल में कौन कौन है? कैटाइन है और एनाइन है, कैटाइन और एनाइन दोनों है, CHCl है, तो CS प्लस भी है और Cl माइनस भी है। और बताए ऐसे ऐसे ही यूनिट सेल के पूरे मॉलिक्यूल की संख्या कितना था? 1 था, तो एक ही कैटाइन होगा और एक ही एनाइन होगा। एक बात तो आप समझ रहे हैं। तो कैटाइन का वॉल्यूम अगर जोड़ दिया जाए, हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ CS प्लस वॉल्यूम ऑफ Cl माइनस, और बट्टा में यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? एक ही होगा। अब बताइए, कैटाइन कितनी बार है? एक बार है, और एनाइन कितनी बार है? एक बार है। तो कैटाइन की संख्या भी है 1 और एनाइन की संख्या भी है 1। तो इसका मतलब एक कैटाइन है तो इसको अगर 1 से गुना भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक एनाइन है, इसका मतलब इसे आप 1 से गुना भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कैटाइन की संख्या 1 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे एक कैटाइन का वॉल्यूम है तो उसको 2 गुना कर देते तो 2 कैटाइन का हो जाता। 3 अगर कैटाइन रहता तो 3 गुना कर देते, 5 रहता तो 5 गुना कर देते, ऐसा हम काम करेंगे। अच्छा, चाहे कैटाइन हो या एनाइन हो, है तो एस्फेरल टाइप का, तो एस्फेयर का वॉल्यूम क्या निकालेंगे? 4/3 πr3। आप देख सकते हैं यहाँ से कि पैकिंग फ्रैक्शन बराबर, थोड़ा गौर से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कैटाइन तो आ जाएगा 4/3 πRC का होल क्यू। RC क्यों लिखे हैं कैटाइन का? आप R प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस लिखने में थोड़ा लोचा होने लगता है, इस वजह से मैंने कैटाइन के लिए RC लिख दिया, एनाइन के लिए क्या लिख देंगे? RA लिख देंगे, बात तो बराबर ही है। और इंटू 1 होगा और प्लस होगा फिर से एनाइन का वॉल्यूम, Cl माइनस का वॉल्यूम, तो 4/3 πR, ये एनाइन मतलब Cl माइनस का वॉल्यूम है तो RQ, ऐसा बन जाएगा। और बट्टा में क्या रहेगा? AQ रहेगा। तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या बन जाएगा? तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 4/3 π इसमें भी है, 1 से इसको भी गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 4/3 π इसमें भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 π, ऐसा लिख दिए। और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा RC का होल क्यू प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? RA का होल क्यू, ऐसा बचेगा। और बट्टा में क्या है? AQ, तो बट्टा में AQ, तो AQ को यहाँ रहने दिया। अब देखिए, एक चीज़ हम चालाकी क्या कर रहे हैं, यहाँ से RA को कॉमन ले रहे हैं,
RA को कॉमन लेते हैं, एनाइन है ना, कॉमन लेते हैं, और एनाइन का है कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे अगर सिर्फ और सिर्फ गोले कॉर्नर पे रहेंगे तो क्या बनेगा, SCC बनेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई, RA कॉमन लीजिए, RA का होल क्यूब, ये कॉमन ले लिए, और बट्टा में 4/3 पाई, और RC और RA में से RA को मैंने कॉमन लिया, और बट्टा में क्या है, AQ, तो AQ लिख दिया, और ब्रैकेट में देखिए तो क्या आएगा। सबसे पहले देखिए RC है, और यहाँ पे RA तो था ही नहीं, तो RA था ही नहीं तो आपने कॉमन कैसे लिया, तो अगर कॉमन लिया तो इसको भागा कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, RC का होल क्यूब बट्टा में RA का होल क्यूब, और यहाँ से अगर RA क्यूब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, +1 बचेगा। आपको अगर असुविधा हो रही है तो आप क्या कीजिए, इससे आप पूरे ब्रैकेट को गुना कीजिए, और देखिए अपने आप ये निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4/3 पाई RA का होल क्यूब और बट्टा में है AQ। इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को। देखिए तो 4/3 पाई और बट्टा AQ इंटू RA का होल क्यूब, यानी R क्यूब है, और ये एनाइन है इसलिए लिखा गया है A। और देखिए तो ये एनाइन कहाँ रहते हैं, सारे के सारे कॉर्नर पे, एनाइन कहाँ है, सारे के सारे कॉर्नर पे। तो सारे कॉर्नर पे यदि एटम होते हैं तो उस समय का पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है, SCC में जाता है। SCC में गोला कहाँ रखा गया था, सारे के सारे कॉर्नर पे। SCC में कंस्टेंट पार्टिकल कहाँ होते हैं, सारे के सारे कॉर्नर पे। तो आप उस समय में अगर पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जाके देखेंगे तो SCC का पन्ना पलटा लीजिए और उसमें जाके देखिए तो आपको आया होगा पैकिंग फ्रैक्शन अंत में 4/3 पाई R क्यूब बट्टा AQ, ऐसे आ जाएगा। अब उसमें देखिएगा R क्यूब हमने लिखा है RA क्यूब, ये तो हमने इसलिए दिया है क्योंकि एनाइन है, क्योंकि इसमें कैटायन एनाइन दोनों का लोचा है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है एनाइन। लेकिन है तो कोई ना कोई एटम ही ना कोई गोला का ही तो वॉल्यूम है ना, चाहे कैटायन हो या एनाइन हो, कोई ना कोई गोला ही है ना। और इसमें गोला कहाँ रखा गया है, सारे के सारे कॉर्नर पे। इसका मतलब ये जो भी पैकिंग फ्रैक्शन है ये किसका पैकिंग फ्रैक्शन है, तो SCC का पैकिंग फ्रैक्शन है। और आप जानते हैं कि SCC के केस में अगर बातें किया जाए SCC में, तो SCC में पैकिंग कितना होता था, 0.52। याद आ रहा है क्या, SCC का पैकिंग कितना होता था, 0.52 होता था। तो हम यहाँ से एक लाइन निकाल सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन बराबर ये पूरा वॉल्यूम, ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा 0.52। तो पूरा का वैल्यू हो गया 0.52। और यहाँ देखिए गौर से RC का होल क्यूब बट्टा RA का होल क्यूब, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, RC बट्टा RA का होल क्यूब आप +1। अब इसको चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.52 इंटू, अब गौर से देखिए यहाँ पे RC व RA याद है, इसमें रेडियस ऑफ कैटाइन, ये क्या है, रेडियस ऑफ कैटाइन बट्टा रेडियस ऑफ एनाइन। और रेडियस ऑफ कैटाइन बट्टा रेडियस ऑफ एनाइन ये किस में है, तो बॉडी सेंटर वॉइड में है, क्योंकि इसका कैटाइन कहाँ रखा गया है, बॉडी सेंटर पे रखा गया है, और एनाइन को कहाँ रखा गया है, सारे कॉर्नर पे। और अगर याद हो आपको बॉडी सेंटर वॉइड, तो बॉडी सेंटर वॉइड में भी ऐसा ही कुछ होता था कि कैटाइन रहता था, मतलब एक छोटा गोला रहता था कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे, और बड़े गोले कहाँ रहते हैं, तो सारे सारे कॉर्नर पे। इसका मतलब यहाँ जो रेडियस ऑफ कैटाइन बटा रेडियस ऑफ एनाइन है ये वाकई में बॉडी सेंटर वॉइड का रेडियस रेशियो है। और बॉडी सेंटर वॉइड का अगर रेडियस रेशियो अगर आपको याद हो तो उसका वैल्यू होता था RC व RA का मान हमने साबित किया था कितना, तो 0.732, और इसका क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा +1, ऐसा हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा, इसको होल क्यूब कीजिए, फिर +1 कीजिए, फिर इसको 0.52 से गुना कीजिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको आता है कितना, 0.723, ऐसा आता है। अब देखिए दो चीज़ आपको बता रहा है, इसको अगर 0.723 है तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आया है किसका, CHCl का। तो CHCl का पैकिंग फ्रैक्शन आया है 0.723। अब
पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब एक में, पैकिंग मतलब भरा हुआ, तो एक में भरा हुआ है कितना जगह, 0.723 जगह भरा हुआ है। इसका मतलब खाली जगह कितना होगा, तो 0.723 को हम एक में से घटा देंगे, तो एक में से 0.723 को अगर घटा देंगे तो जो आएगा वो एम्प्टी स्पेस बच जाएगा, खाली जगह बच जाएगा। अब देखिए एक बात हम ये भी बता सकते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इससे आगे की बात बताता हूं। नोट कर दिए होंगे, हो गया नोट? चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब यहां से हम एक बात आपको ये सोच के बता सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन 0.723 है, तो इसका मतलब एक में 0.723 जगह भरा हुआ है, तो अगर परसेंटेज निकालेंगे तो एक में भरा है इतना, तो 100 में भरा होगा 100 गुना इतना, यानी इसको 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा 72.3%, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब देखिए 72.3% में एनाइन रखा गया था कॉर्नर पे, नहीं आता क्या, एनाइन रखा गया था कॉर्नर पे, और कॉर्नर से पैकिंग फ्रैक्शन आया था 0.52 यानी 52%। इसका मतलब इसमें कैटाइन एनाइन दोनों जगह भरे हुए हैं, तो एनाइन जो है वो एनाइन का कौन है, तो Cl माइनस है, और Cl माइनस कितना परसेंट जगह छेका हुआ है, तो 52% जगह भरा हुआ है, यानी Cl माइनस कितना जगह छेका, तो 52% स्पेस को उसने छेक लिया है। और अगर कैटाइन की बात किया जाए कि इसमें कैटाइन कितना जगह छेक रहा है, कैटाइन कहने का मतलब Cs प्लस कितना परसेंट जगह छेक रहा है, तो इस 72.3% में से अगर आप 52% को हटा देते हैं तो बच जाता है 20.3%। यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर बोल दिया जाए कि CsCl यूनिट सेल में Cs प्लस कितना परसेंट जगह छेकता है और Cl माइनस कितना परसेंट जगह छेकता है, तो आप सोच सकते हैं कि Cl माइनस था सारे के सारे कॉर्नर पे, और Cs प्लस जो था वो बॉडी सेंटर वॉइड में था, तो सिर्फ अगर Cl माइनस होता तो सिर्फ Cl माइनस होने की वजह से वो 52% जगह छेकता। लेकिन इसके साथ खासियत क्या हुआ है, तो खासियत इसमें यही हुआ है कि कॉर्नर के साथ साथ इसके बॉडी सेंटर पे भी एक एक्स्ट्रा गोला दे दिया, तो अगर सिर्फ कॉर्नर पे होता तब तो वो मात्र 52% जगह छेकता, लेकिन चूंकि एक गोला को लेकर के आपने उसके बॉडी सेंटर पे भी डाल दिया, तो बॉडी सेंटर पे डालने से उसमें परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और कितना परसेंट बढ़ गया कैटाइन की वजह से, तो 20.3% बढ़ गया है। ये अपने आप में एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, हर आदमी को ये जानकारी होती भी नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि थोड़ी सी आपको असुविधा जरूर हुई होगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे पिछला रिवीजन करके। बस क्या रिवीजन करना चाहिए, तो एक बॉडी सेंटर वॉइड का मैंने रेडियस रेशियो लिया है, ये आपको रिवीजन रहना चाहिए, और ये बॉडी सेंटर वॉइड के बारे में अगर आप जानते हैं, और साथ में SCC का मैंने यूज़ किया है, SCC का, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आराम से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, और आप इसी तरह से कंटिन्यू सारी बातों को समझते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, और इस तरह से लगातार कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।